नमस्ते, जय श्री श्याम। एसकेपी भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम शुक्रवार संतोषी माँ के व्रत की कथा सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी, उसके 2 बेटे व बहुएं थी। बुढ़िया संतोषी माँ का व्रत करती थी। बुढ़िया को देखकर उसकी छोटी बहू भी संतोषी माँ का व्रत करने लगी। एक दिन बड़ी बहू ने देवरों देवरानी को बुलाकर कहा, तुम अपनी जिम्मेदारी स्वयं ही निभाओ। छोटे बेटे ने अपनी माँ से आज्ञा लेकर दूसरे देश कमाने चला गया। अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। यहाँ बड़ा बेटा कमाने जाता व उसकी पत्नी घर पर ही रहती। बुढ़िया संतोषी माँ का व्रत करती थी। बहू संतोषी माँ के व्रत का अनादर करती थी। बेटे बहू की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। उधर मगन व वैजंती दोनों दिन रात मेहनत करते। संतोषी माँ की कृपा से उनके पास खूब धन दौलत इज्जत शोहरत हो गई। उनके 2 संतानें हो गई। लड़के का नाम वैभव व लड़की का नाम संतोषी रखा। एक दिन वैजंती ने अपने पति से कहा, मैं संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ, पर यहाँ नहीं, गांव में, क्योंकि माँ जी भी शुक्रवार संतोषी माँ का व्रत करती हैं। वह गांव चले गए। उन्हें देखकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। छोटे बेटे बहू ने कहा, माँ, हम संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करने के लिए आए हैं। बड़ी बहू ने कहा, तुम्हारे फालतू चौंचलों के लिए हमारे पास धन नहीं है। छोटी बहू ने कहा, हमें धन नहीं, आपका साथ चाहिए। और वह शुक्रवार संतोषी माँ के व्रत के उद्यापन की तैयारी करने लगे। भोजन प्रसादी तैयार हो गई। संतोषी माँ को भोग चढ़ाया, खीर, पूड़ी, मिठाई, जलेबी सब। फिर सबको भोजन परोसने लगे। जैसे ही भोजन शुरू किया, अचानक सब बेहोश होने लगे। बुढ़िया व छोटे बेटे बहू डर गए। वह संतोषी माँ के मंदिर जाकर कहा, हमसे क्या भूल हो गई। संतोषी माँ प्रकट हुई और कहा, तुम्हारी बड़ी बहू ने भोजन में जहर यानी के नींबू की खटाई मिला दी है, इसलिए ये सब हुआ है। छोटी बहू ने कहा, कृपया उन्हें क्षमा करें। संतोषी माँ ने कहा, उसे दंड जरूर मिलेगा, पर तुम्हारी सच्ची भक्ति व शक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। संतोषी माँ के व्रत में खटाई नहीं खानी चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। संतोषी माँ की ये कथा। जय श्री श्याम।